Business English continue on our next topic feedback. Feedback क्या है? तो as we know that feedback is sender when send a message to receiver and when the receiver responds to sender message is called feedback. जैसे हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा था कि फीडबैक का मतलब रिसीवर सेंडर जो होता है उसके मैसेज का जो रिप्लाई देता है, रिस्पॉन्ड करता है, उसको बोलते हैं फीडबैक। अब सवाल आया, हाउ फीडबैक अफेक्ट कम्युनिकेशन। फीडबैक कम्युनिकेशन पे असर कैसे करता है? तो नंबर वन, फीडबैक में कम्युनिकेशन अ टू वे प्रोसेस। फीडबैक से क्या होगा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस सही तरीके से चलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने सवाल किया व्हाट्स योर नेम, सामने वाले ने जवाब दिया माय नेम इज मिस्टर ए। यानी सवाल कर रहा हूँ, सामने वो रिस्पॉन्स दे रहा है, तो हमारा कम्युनिकेशन कंटिन्यू हो रहा है, टू वे हो रहा है। नंबर टू, फीडबैक हेल्प टू इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इवेल्युएट का मतलब फीडबैक से ये अनुमान आ जाएगा कि हमने जो कम्युनिकेशन करा उसका असर कैसा है। जैसे मैंने पहले ही बताया, मैंने सवाल किया, सामने वाला जवाब देते ही जा रहा है, मैं सवाल करते ही जा रहा हूँ, इसका मतलब हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो रहा है। नंबर थ्री, फीडबैक कंप्लीट द साइकिल ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस की जो प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसको ख़त्म करने वाला जो लास्ट स्टेप होता है वो फीडबैक। नंबर फोर, फीडबैक हेल्प इन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस रिस्पॉन्स। यानी कॉमन है, मैंने सवाल किया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि बेटा आज मैं तुमको फीडबैक पढ़ा रहा हूँ बिजनेस इंग्लिश में, तो कल कोई सवाल करेगा सर आपने पॉइंट नंबर 4 पढ़ाया था वो मुझे समझ में नहीं आया। कोई बंदे ने फ़ोन करके बोला सर फीडबैक में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। किसी ने बोला सर फीडबैक में एक एग्जाम्पल के तौर के आप एग्जाम्पल के ज़रिए आप हमें समझाइए। इसका मतलब क्या होता है, फीडबैक के ज़रिए में जितने भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सुधारा ला सकता हूँ। नंबर फाइव, फीडबैक हेल्प टू इम्प्रूव रिलेशनशिप। अगर वो कोई भी रिलेशन हो, बिजनेस का एम्प्लॉयर के साथ, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय का कस्टमर के साथ, या बिजनेस का कस्टमर के साथ, ओनर का सप्लायर के साथ, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस इंप्रूव रहता है। क्यों? क्योंकि फीडबैक होगा तो कम्युनिकेशन सही तरीके से चल रहा है। पॉइंट नंबर सिक्स, फीडबैक कंट्रीब्यूट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने बताया था कि मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, इल्मा का फ़ोन आया सर डेफिनेशन डिटेल में समझाइए। फिर हमारे फैजान भाई का फ़ोन आया कि सर मुझे ये डेफिनेशन के बाद जो आपने एग्जाम्पल दिए उसमें थोड़ा डाउट्स है। तो फीडबैक से क्या होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई तकलीफ होगी, तो उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। And number six, that is seven, last point, feedback bring coordination. सह सकार बना रहता है। क्लियर? नाउ कम टाइप्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक कितने प्रकार के होते हैं? तो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फीडबैक। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फीडबैक। अब डायरेक्ट फीडबैक का मतलब क्या होता है, पहले एग्जांपल समझो फिर हमने बुक की लैंग्वेज में जाते हैं। मैंने सवाल किया ध्रुव से, या तो मैंने, चलो एग्जांपल ले लो, मैंने सवाल कर रहा हूँ रोमिल से, रोमिल व्हाट इज योर बर्थडे। रोमिल ही मुझे जवाब दे रहा है, यानी जिसको सवाल किया जा रहा है, जिससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वही इंसान आपको जवाब दे रहा है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट फीडबैक। अब आया इनडायरेक्ट फीडबैक। इनडायरेक्ट फीडबैक यानी अब मैंने सवाल करा रोमिल व्हाट इज योर बर्थडे, तो रोमिल बोले, उसके पहले जवाब उनके बेस्ट फ्रेंड दिव्य ने दे दिया, यानी कोई थर्ड पर्सन देगा। मैं सवाल कर रहा हूँ रोमिल से, जवाब दे रहा है दिव्य, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फीडबैक। क्लियर? देखते हैं, व्हेन रिस्पॉन्स कम टू सेंडर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट फीडबैक। एंड
व्हेन रिसीवर सेंड बैक टू द सेंडर थ्रू इंटरमीडियरी, यानी कोई थर्ड पर्सन के जरिए, द फीडबैक बिकम इनडायरेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आज आज क्लास बुलाया है, दिव्या रोमिल क्यों नहीं आया? तो दिव्या बोलेगा सर उसने बोला था कि सर को इन्फॉर्म कर देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ रहा हूँ। अब जो सवाल रोमिल का था वो दिव्या के जरिए मुझे मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्ट फीडबैक। सेकंड वन इज इमीडिएट फीडबैक एंड डिलेड फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने सवाल किया सामने वाले ने ऑन द स्पॉट मुझे जवाब दे दिया, उसको बोलते हैं इमीडिएट फीडबैक। और डिले फीडबैक का मतलब क्या होता है कि सामने वाले ने जवाब देने में कुछ समय लगाया, सामने वाले ने जवाब देने में कुछ समय लगाया, समय निकाल दिया, कुछ समय पसार कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिले फीडबैक। देखते हैं, when receiver response to sender message is spontaneous and on the spot, like reflect action, what's your name, my name is this, what's your qualification, my qualification is this, सवाल कर रहा हूँ तुरंत जवाब मिल रहा है, it is called immediate feedback। but when receiver consumes some time to respond to sender due to, अब कोई भी कारण हो सकता है, like collecting information, आइडिएटिंग समझना, प्लानिंग इंफॉर्मेशन, जवाब कैसे देना, द फीडबैक इज टर्म्ड एज डिलेड। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि आप एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन पेपर का आंसर्स लिखते हो ना, डिले फीडबैक क्यों? क्योंकि पहले सोचा करते हो, आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखा मगर समझ में नहीं आ रहा तो सोचते कौन से चैप्टर का है, कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, तब समय देने में कुछ समय लगाते हो। बराबर है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, इसको प्रैक्टिकली मत लेना। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि asset purchase worth rupees 10,000 on 1st December 2013 was sold on 31st December 2013 at a profit of 10,000 and depreciation will be 10%। अब मैंने बोला सॉल्व द फॉलोइंग टॉपिक, तो सामने वाला इंसान डायरेक्टली जवाब नहीं देगा कि उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने महीमंथ अपनी असेट यूज हुई है, कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो कैलकुलेशन करने में समय लगाएगा, प्लानिंग करेगा, तो उसके बाद वो अपना जवाब देगा, तो दैट इज कॉल्ड डिले फीडबैक। क्लियर? थर्ड वन इज पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन रिसीवर रिस्पॉन्ड टू मैसेज एज इंटेंडेड बाय द सेंडर एंड रिस्पॉन्स coincide with preferred course of action, the feedback is positive feedback, whereas negative feedback suggests that communication is not effective and requires some corrective measure to achieve the goal। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप किया अभी 10:30 बजे, टुडे आई विल टेक ऑनलाइन लेक्चर एट शार्प 11 o'clock, तो सभी बच्चे ऑनलाइन आ गए, तो ये हुआ पॉजिटिव फीडबैक। क्यों? क्योंकि आपको मेरा मैसेज समझ में आ रहा है। मगर मैंने बोला आई विल टेक लेक्चर एट 11 o'clock, 10:30 को मैसेज भेजा, तो कितने बच्चे नहीं है, सपोज एग्जांपल 5 बच्चे ऑनलाइन नहीं है, मैंने उनको कॉल किया, बेटा आप लोग ऑनलाइन क्यों नहीं है, एग्जाम्पल पे समझना, तो बोलते सर आपने 11 बजे का बोला था मगर ऐसा नहीं बोला था कि टुडे आई विल टेक एट 11 o'clock, कि आज 11 बजे लूंगा, आपने 10:30 को भेजा तो हमको ऐसा लगा कि आप कल लेने वाले हो या तो परसों लेने वाले हो। क्लियर? तो क्या होता है कि पॉजिटिव फीडबैक होगा, इसका मतलब कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। नेगेटिव फीडबैक होगा तो कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं बाधा, कहीं ना कहीं रुकावट, नड़तड़ या बैरियर्स आ सकते हैं। अब आज क्वेश्चन आता है सर नेगेटिव फीडबैक क्यों होते हैं, तो देखो उसका आंसर भी दिया है, द नेगेटिव फीडबैक कुड बी ड्यू टू मेनी रीजन। नंबर 1 नॉइस, आवाज ज्यादा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपने मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। नंबर 3 स्टेट ऑफ माइंड ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर, यानी तुम मेरे दिमाग के हिसाब से, यानी मैं जिस प्रकार आपको बताना चाहता था उस प्रकार आप समझ नहीं पाए, आपने सही तरीके से डिकोड नहीं करा, आपने प्रॉपर में, या तो सबसे बड़ा पॉइंट याद है कि भाई भेजने वाले ने, सेंडर ने प्रॉपर मीडियम नहीं करा, क्योंकि 10:30 का टाइम है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज सीन ही ना करा हो, क्योंकि 15 मिनट का समय है,
अब कॉमन ऐसे इमरजेंसी में लेना तो मेरा चैनल क्या होना चाहिए, मुझे मैसेज करने के बदले आपको कॉल करना चाहिए कि बेटा आप 11 बजे तक ऑनलाइन आ जाओ। क्लियर। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं नेगेटिव फीडबैक में। फॉर द फीडबैक टू बी इफेक्टिव, फॉलोइंग थिंग्स टू बी फुलफिल्ड। अब फीडबैक को इफेक्टिव बनाना है, क्योंकि कॉमन है, मैंने बताया कि फीडबैक से ही सेंडर को पता चलेगा कि रिसीवर को मैसेज समझ में आया है कि नहीं, रिसीवर समझ सका है कि नहीं, रिसीवर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रिसीवर कोई डाउट में तो नहीं है। तो अगर इफेक्टिव बनाना है, यानी फीडबैक सही बनाना है, तो कैसा होना चाहिए? नंबर 1 क्लियर, नंबर 2 वेल टाइम, सही समय, स्पेसिफिक, जिसने सवाल करा उसी को जवाब दो। बियरिंग राइट एटीट्यूड, सही एटीट्यूड होना चाहिए। ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, सबसे बड़ा पॉइंट इम्पर्सनल, कोई पर्सनल नहीं लेना है भाई, जिसको सवाल दिया वो उसके हिसाब से ही जवाब देगा। एंड इन्फॉर्मेटिव, जो माहिती पूछी है उसके हिसाब से ही आपको जवाब देना है। यहाँ पे तुम्हारा फीडबैक जो एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे टॉपिक है वो कंप्लीटली यहाँ पे क्लियर होता है। क्लियर। आप लोगों को प्रैक्टिकल पढ़ना चालू कर देना है। ओके, थैंक यू।